चलिए देखिए भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, आइए समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं किसे ना, देखिए प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रो का मतलब देखिए प्रोकैरियोटिक दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्द से भैया? दो ग्रीक शब्द से। कितने ग्रीक शब्द भैया? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्द से भैया? दो। प्रो का मतलब होता है भैया फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। फर्स्ट कौन होगा? जो पहली बार आया होगा वो पहली, उसे बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है, प्रथम। और जो पहली बार, जैसे मान लेता हूं मैं आपसे पहले आया, तो मैं आपसे पुराना हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी मतलब है, प्रो का मतलब फर्स्ट होता है या आद्य होता है। क्या होता है? आद्य। आद्य को बोलते हैं एंशियंट। एंशियंट मतलब प्राचीन, ठीक है, यानी आद्य, पुराना। कैसे भैया? पुराना, यानी ऐसी कोशिका जो बहुत पहले बन चुकी हो, ठीक है। और सुनिए, प्रोकैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है भैया केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस कह दीजिए। क्या कह दीजिए? न्यूक्लियस मीन्स क्या हो जाता है? केंद्रक हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए पढ़ा सुनिए, जिस कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली ना पाई जाए, जिस कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आई बात सुने? आया सुनने? जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली ना पाई जाए, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भैया कोई भी कोशिकांग नहीं पाई जाती है, अतिरिक्त 70S राइबोसोम को छोड़कर। केवल एक ही कोशिकांग पाई जाती है, वो भी कौन सा? 70S राइबोसोम। कौन सा भैया? 70S राइबोसोम केवल पाया जाता है, और बाकी कोई भी कोशिकांग नहीं पाई जाती। इतना समझ आया? और सुनिए, अब सुनिए, अब देखिए और क्या है, इसका जो केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक में केवल और केवल क्या होता है भैया? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। क्योंकि अगर कोई भी आनुवांशिक पदार्थ है, क्या भैया? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब भैया क्या होता है? माता पिता का वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। माता पिता का वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जाता है। हमारे माता पिता का लक्षण हमारे अंदर आया है ना, तभी तो कहते सर अपने पापा के जैसे मिलते हैं ना। हमारा लक्षण हमारे आने वाले बच्चों में जाएगा तो उनका कुछ ना कुछ लक्षण मिलेगा। तो वही जो लक्षण जा रहा है क्या? आनुवांशिक पदार्थ है। अब वो आनुवांशिक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सुनिए, डीएनए में लाल क्या होता है? क्या लिखा हो? हिस्टोन प्रोटीन ना। ठीक, चलिए अब देखिए मेरे भैया, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का काम क्या होता है? आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ये हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? डीएनए की लंबाई बहुत होती है, डीएनए उलझ ना जाए, सूचना उलझ ना जाए, इसलिए डीएनए क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट के रखता है। आई बात समझ में? तो यही चीज है। तो सुनिए, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल और केवल क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता, और इसके चारों तरफ कोई केंद्र झिल्ली नहीं होती, इसलिए ऐसे बिखरा। देखिए बिखरा कि नहीं बिखरा? बिखरा ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका हम समझेंगे, और कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका। जीवाणु की खोज कौन किया भैया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आई बात समझे? आइए देखते हैं। देखिए, जीवाणु के सबसे बाहरी स्तर को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? कोशिका भित्ति। क्या कह देते हैं? कोशिका भित्ति कह देते हैं। देखिए, पादप की अगर कोशिका भित्ति है तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। लेकिन अगर वो जीवाणु की कोशिका भित्ति है
तो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, यह जानते रहेगा। अगर पादप की कोशिका भित्ति पूछा तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और एक किसकी है? जीवाणु की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान। ये कोशिका भित्ति जो होती है भैया, ये क्या होती है? मृत होती है। मैंने बताया था ना, ये क्या होती है? मृत होती है। अब कोशिका भित्ति के बाद क्या आएगा? कोशिका झिल्ली। मैंने कहा कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। कोई चाहे छोटी कोशिका हो, चाहे एक कोशिका कोशिका हो, चाहे बहुकोशिकीय कोशिका, कोई भी कोशिका होगी, सभी कोशिका में क्या होगा? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। बस अंतर यही है, जिस कोशिका में कोशिका भित्ति होगा उसके बाद कोशिका झिल्ली होगी। आई बस में। और कोशिका झिल्ली हमेशा किसकी बनी होगी? वही लिपिड और प्रोटीन की। आई बस में, लिपिड और प्रोटीन। आइए इसके बाद अंदर आएंगे। आप अंदर आएंगे क्या होगा? आप देखेंगे बहुत सारे द्रव भरा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। लिक्विड, जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कह देते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य कह देते हैं। अब इतना तरल है, आप सेमी सॉलिड होता है, अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल देखें, ब्लड देखें, ब्लड वो तो बहुत तरल होता है। आप वो देखिए सिलेस में, सिलेस में उस तरह चिपचिपा होता है। सिलेस में हम तो क्या होता है? सिलेस म्यूकस। मुंह में उंगली डाल दीजिए या नाक में डाल दीजिए, निकाल हावड़ा ऐसे ना, हाँ सब कचरा जैसे लगता है, वो क्या है? श्लेष। उसमें अब देखिए कोशिका द्रव्य के अंदर होता क्या? कोशिका द्रव्य के अंदर मेरे लाल क्या होता है? इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। यहाँ पे केंद्राभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्राभ। केंद्र का अभाव, केंद्र झिल्ली का जब अभाव रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? केंद्राभ। क्यों बोला रहा है? केवल डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, केंद्र झिल्ली भी नहीं है। अभी बस में जब जिस केंद्रक के चारों तरफ ना तो केंद्रक झिल्ली हो और उनके आनुवांशिक पदार्थ में ना ही हिस्टोन प्रोटीन हो, ऐसे केंद्रक को केंद्राभ कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्राभ। ये इसी को जीनधर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनधर। आई बात में इतना समझ आया? तो मैं पूछ लूंगा प्रोकैरियोटिक में जो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो बताएंगे आप डीएनए केवल। ठीक है। और सुनिए मेरे भैया, कोशिका कला तो बता ही दिया। अब देखिए ये कोशिका कला, क्या भैया? कोशिका कला जो होती है ना, ये आगे चलकर मुड़ जाती है। आगे से अंगुली के समान मुड़कर संरचना बना, किसके समान? अंगुली के जैसे मुड़ मुड़कर संरचना बना लेती है। इस संरचना को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। वही जो कोशिका झिल्ली है आगे चल के क्या कहते हैं? मुड़ जाती है और मुड़कर अंगुली के समान संरचना बना लेती है। इस अंगुली के समान संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। ये मीसोसोम क्या करता है? श्वसन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? श्वसन में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ऊर्जा कौन देगा भैया? मीसोसोम देगा। आई बात में, क्योंकि यूकैरियोटिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोई कोशिकांग है नहीं, तो मीसोसोम। आई बात में। और देखिए राइबोसोम है। राइबोसोम, वो भी कौन सा राइबोसोम? 70 यार। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आई बस में। और सुनिए देखिए इस प्लाज्मिड में, या सॉरी प्लाज्मिड, जीवाणु में एक चीज और पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्या बोलते हैं भैया? प्लाज्मिड डीएनए। आई बस में। ये क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है भैया? ये जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के एक्स्ट्रा अतिरिक्त खंड को क्या कह देते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये जीवाणु का मेन डीएनए था। यही डीएनए क्या होता है? इसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे बहुत मान लो चाक है, तो चाक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आई बात में, तो वही चीज है। तो ये प्लाज्मिड किसे कहते हैं? जीवाणु के अतिरिक्त खंड को प्लाज्मिड कहते हैं। आई बात में, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त खंड को प्लाज्मिड कहते हैं। आई बात में। इसका काम क्या होता है? वैक्सीन बनाने में। क्या बोलता है? वैक्सीन, इंजेक्शन लगाते हैं ना, जो वैक्सीन निकालते हैं, छोटी डिब्बी होती है, उसमें से सुई में से निकालते हैं ना, भरते हैं, वो सब वैक्सीन इसी प्लाज्मिड से बनाया जाता है। आई बात में।
अभी कैसे बनाया था, कक्षा 12 में आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड किसे कहते हैं, जीवाणु में, या कहते हैं जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त खंड, छोटे छोटे खंड को क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसका प्रयोग या इसका उपयोग हम किस में करते हैं भैया, जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं। किसमें कर देते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में, या कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनों को फेर बदल करने में। आया समझ में। तो ये आप और देखिए इसमें एक कसाब पाया था, क्या पाया था, कसाब। इसी के थ्रू क्या करता है, बैक्टीरिया गति करता है। आई बस में। तो ये इस प्रकार के आपका क्या था, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आता है भी, आपका जीवाणु आता है, और नीले हरे शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। आई बस में, यही आते हैं, ठीक। और प्रोकैरियोटिक में एक जगत आता है, कौन सा जगत भैया, जगत मोनेरा। जितने जगत मोनेरा वाले, आगे पढ़ाया जाएगा मोनेरा क्या है, ठीक है। जितने मोनेरा जगत के हैं सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक। गुड, जाइए।